11 भारत से खास बातचीत में विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में प्रोत्साहन राशि में कथित अनियमितता मामले पर कहा कि पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन को मामले में एक्शन लेना चाहिए और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। और हम उम्मीद करेंगे कि उसमें आप अंजाम तक जाएं। जो कोविड प्रोत्साहन राशि जिसमें कथित तौर पर वित्तीय अनियमितता की बात कही जा रही है, अब चूंकि ये मामला कोर्ट तक जा चुका है, तो क्या अब सरयू राय आगे क्या करेंगे? क्या माफी मांगेंगे या फिर कैसे जवाब देंगे? मामला कोर्ट में गया है, तो जो कोर्ट में गए हैं उनको साबित करना होगा कि मैंने उनकी मानहानि की है। वो बताएंगे उनका मान कितना था, कितना है, और मेरे बयान देने से उनके मान में कितनी हानि होगी, उनको साबित करना है। जब मामला कोर्ट में आएगा तो मैं और बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को कोर्ट के सामने रखूँगा, जिससे साबित होगा कि साहब इनका कोई मान सम्मान नहीं है और ये अपने गलती को छुपाने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। कोर्ट उसमें निर्णय करेगा, क्योंकि मैंने जिन बातों को भी कहा है वे सारी बातें इनके अपने विभाग के संचिकाओं के आधार पर है। उनके संचिकाओं का कागज़ मैंने रिलीज़ किया है, उसके अलावा कोई एक नया कागज़ मैंने नहीं दिया है। मामला आएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी तो मैं और कई नए कागजात भी जो दूसरे विषयों के हैं उनको भी कोर्ट के सामने रखूँगा कि भाई इनकी आदत ही पहले से ऐसी रही है और भी इन्होंने ऐसा काम किया है जो किसी भी तरह से एक मंत्री के मान के अनुरूप नहीं है। सर, ये छोटा सा दो सवाल और ले लेते हैं आपसे। एक तो आप पर सामंतवादी सोच का आरोप लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनको ही टारगेट करते रहे, चाहे आप लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे, रघुवर दास की बात कर ले और अब बन्ना गुप्ता की बात कर ले। ये इस तरीके के आरोप लगते हैं आप पे। अब आरोप लगाने वाले को सोचना चाहिए कि वो कितनी घटिया बात कर रहा है। हमने जब राजनीति शुरू की तो श्री कर्पूरी ठाकुर जी के साथ शुरू किया, उनके प्रभाव में रहकर हम लोग आगे बढ़े। अनेकों मामले हमने उस समय भी उनके साथ रहकर उठाया। बात यह है कि मैंने जिसके खिलाफ मामला उठाया है वो किस जाति का है, किस जाति का नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो मैंने मामला उठाया वो मामला सही था कि गलत था। इसका मतलब कि बन्ना गुप्ता भी ये मान रहे हैं कि मैंने जो मामले उठाए हैं या आगे भी मैं उठाने वाला हूँ, तो वो उनके खिलाफ जाने वाले हैं, इसलिए बात उठा रहे हैं। तो इस तरह की बात कोई कहे और इस पर प्रेस सवाल जवाब करे तो इसमें तो ग्लानि होती है कि मंत्री लोग आज कितनी घटिया सोच के हो गए हैं। और उनको पता है कि मैंने जो पहला भ्रष्टाचार का मामला उठाया था वह बिहार में उस समय कोऑपरेटिव सम्राट या कोऑपरेटिव माफिया कहे जाते थे, बाबू तपेश्वर सिंह के खिलाफ किया था, हमारी जाति के थे। और उसमें मैं 82 से लेके और 87 तक लड़ा। 87 में जाके निर्णय हुआ, बिस्कोमान कोऑपरेटिव बैंक सब सुपरसीड हुए। और आज जो केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं वो उस समय बिस्कोमान के प्रशासक बन के आए थे, मुझसे सारे कागजात लिया, मुकदमा किया, लोग दोषी पाए गए। तो ये बता दें कि तपेश्वर सिंह जी किसी पिछड़े जाति के थे, आते थे। मेरा सबसे पहली शुरुआत तो वही हुई थी। जगन्नाथ मिश्रा जी हमारे उठाने पर मामले में जेल जाते हैं, तो जगन्नाथ मिश्रा जी तो कोई पिछड़ी जाति के नहीं हैं। इसलिए जिन लोगों को जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी पर जो अपने वक्तव्य देते हैं, कुंठित मानसिकता से देते हैं, उन लोगों की ये सोच होती है। बहुत शुक्रिया सरयू राय जी। तो हमारे साथ सरयू राय जी थे और कई सारे मसलों पर इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।